Hello everyone, welcome to Amrin classes. I hope you all are good and safe at home. Today we are going to start the NCERT Maths Class 4 chapter number 13 Fields and Fences. It is the part 1 video of this chapter. So in the today's video we will discuss the questions from the page number 149 to 152. So in this chapter you are going to learn about the perimeter and the area. Now let's see what is the perimeter. Okay. Perimeter is the total length of the boundary of an object is known as its perimeter. यानी एक ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ टोटल लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे वो होगा आपका पेरीमीटर. आप उसको एनी अदर वे में भी कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ ए शेप. एक कोई शेप है उसका आप आउटलाइन का जो लेंथ मालूम करोगे वो आपका पेरीमीटर है. Next, perimeter of a square. So what is the formula for finding the perimeter of a square is number of sides into length of one side. Okay. तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर को आप कैपिटल पी से डिनोट करोगे. सो दैट आंसर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. नंबर ऑफ साइड दैट इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4. ये 4 क्या है टोटल. व्हाट हाउ मेनी साइड्स इन अ स्क्वायर. देयर आर 4 साइड्स 1 2 3 4. 4 साइड्स होते हैं ना स्क्वायर में. तो वो 4 साइड्स को एक लेंथ ऑफ दैट साइड आप उससे मल्टीप्लाई करोगे. यू विल गेट द आंसर एज योर पेरीमीटर. अब यहाँ पर देखिए हियर इज एन स्क्वायर. हियर इज वन स्क्वायर हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर ऑल द साइड्स. सो आपके पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पर P इक्वल्स टू 4 इंटू साइड का लेंथ कितना है अपना 2 सेंटीमीटर. ओके तो आंसर क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. अब पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है. रेक्टेंगल इज ऑल्सो एक 4 साइडेड फिगर बट व्हाट्स द डिफरेंस हियर इज इन द रेक्टेंगल बट व्हाट अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जबकि स्क्वायर में क्या होते हैं आपके पूरे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्मूला इज 2 इंटू एल दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ. यानी जो लेंथ और ये ब्रेथ दोनों को आप ऐड करोगे एंड उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. Okay, so what will be the formula here. P equals to 2 into L plus B. L अपना लेंथ है, B ब्रेथ है. ओके तो अब आप यहाँ पर देखिए P equals to 2 into लेंथ कितना है अपना 4. ओके प्लस ब्रेथ इतना अपना दैट इज 2 है ना. सो व्हाट इज द आंसर 2 into 4 plus 2 कितना हो गया 4 plus 2 is 6 है ना. ये सेंटीमीटर में है. वी विल राइट आफ्टरवर्ड्स. सो 2 6 12 सेंटीमीटर क्योंकि क्वेश्चन में भी अपना यूनिट क्या है सेंटीमीटर. सो योर पेरीमीटर विल बी 12 सेंटीमीटर. ओके अगर आप डायरेक्टली इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला देन यू कैन ऐड द व्हाट लेंथ ऑल्सो. हाउ 4 plus 2 is 6. 6 plus 4 is 10. 10 plus 2 is 12. You will get the same answer. That's why we call it as the length of the outline of a shape. आप कोई भी शेप है उसका आउटलाइन का लेंथ फाइंड आउट करोगे वो अपना पेरीमीटर होगा. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर फील्ड्स एंड फेंसेस. ओके फील्ड्स क्या होते हैं जो अपने खेत होते हैं ना उसको. और फेंसेस आर दैट मटेरियल व्हाट ऑब्जेक्ट्स विच वी आर दैट फेंसेस मीन्स हियर द बाउंड्री जो फील्ड के सराउंड में लगाते हैं ना. इट मे बी ऑफ वुड वायर. ओके सो यहाँ पर देखिए रहमत इज़ अ फार्मर. ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड. रहमत जो कि फार्मर है अपने फील्ड में क्या ग्रो किया वो वीट. सो आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड. हाउ मच वायर शुड आई बाय. अब वो अपने फील्ड के अराउंड में क्या करना चाह रहा है वो फेंसिंग करना है. ओके सो ही वॉन्ट्स टू बाय अ वायर. अब उसे फाइंड आउट करना है कि कितना वायर वो परचेस करे. सो रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर. See the length of each side written near it. Okay, यहाँ पर देखिए it is the figure of the रहमत's field. तो यहाँ पर इसका measures दिया है. देखिए it is the 9 centimeter, it is the 15, 21 and 9. तो what we have learned now only total length of any object is the perimeter of that है ना. तो अब उसको कितना फाइंड आउट करने इसके लिए क्या करेंगे हम we will add the measures. So here you can see if I add 9 meter it is there no 9 meter है उसमें 15 meter ऐड करेंगे और उसके बाद है 21 meter and last 9 meter. So after adding that you will get the answer as 54 meter.
ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 54 मीटर. इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रहमत's फॉर्म दैट फील्ड. द बाउंड्री इज 50 meters लॉन्ग. ओ यस, our answer also same है ना. रहमत bought a roll of 70 meter wire for the fence. अब क्या किया यहाँ पर देखेंगे आप, you can see here it is the fencing wire. Okay, what he bought for fencing his field. तो यहाँ पर देखिए रहमत bought कितना लाया, वो 70 meter of wire. Okay, but total length हम find out किए ना अभी कितना है, that is 54 meter long. Now here I should also do the same for my field. Okay, who is telling this? Ganpat, his friend, is also, by seeing the Rahmat's, he also thinking that I should also do the same for my field. वो अपने field में भी ऐसा ही fencing करना चाहता है. Okay, can you give me that wire that is left with you? I will use it for my field. अब गणपत क्या बोल रहा, after using that Rahmat field, जितना वो fencing करने के बाद जो बच जाएगा वायर, वो गणपत उसका friend उससे मांग रहा है क्या. So वो बोलता है, oh sure, why not? How much wire did Rahmat give to Ganpat? Okay, now you can see here total wire कितना था total उसके पास. Total wire that is जो लेकर आया था ना वो 70 मीटर था, है ना. और उसका टोटल लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ दैट बाउंड्री है ना, दैट इज फील्ड. जो फील्ड का लेंथ है कितना है, दैट इज 54 मीटर. तो आप माइनस करो, 70 में से 54 माइनस करना है. ओके, व्हेन यू डू द सब्ट्रैक्शन यू विल गेट द आंसर. ये बन गया 10, ये बन गया अपना 6. 10 माइनस 4 क्या हो गया, 6. इट इज इन मीटर. 6 माइनस 16. ओके, सो योर आंसर इज 16. तो कितना वायर इसके पास बचेगा, हाउ मच वायर डिड गणपत गिव टू व्हाट रहमत गिव टू गणपत, दैट इज 16 मीटर, है ना. 16 मीटर. Now here Ganpat thanked Rahmat for and started fencing his own field, but he needed to get more wire. See, it is the Ganpat's field. Okay, so first we will calculate how much the length of the Ganpat's field, है ना. तो देख सेम आप वही मेथड से ऐड करेंगे ना. So what you will do, you will add the all sides length. So the first one is 15 meter. उसके बाद फिर क्या है, और एक 15 मीटर है, we will add. Next it is 9 meter. Here it is 18 meter. This one is 9 meter. And last this one is, no, not like that. We have started from here, no. Okay, तो अब इसको add करो. 5 plus 5 is 10. 10 plus 9 is 19. 19 plus 8 is 27. 27 plus 9 is 36 का 6. Carry 3. Okay, 3 plus 1 4 5 6. So हो गया, how much is the length of Ganpat's field, that is 66 meter, है ना. How long is the boundary of Ganpat's field, तो कितना long है वो, that is 66 meter. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, how much more wire will Ganpat need for his field. ओके, रहमत से तो वो 16 मीटर वायर लिया था. ओके, यहाँ पर है 66 मीटर फील्ड. कितना लेंथ है ये गणपत की बाउंड्री का, व्हाट फील्ड का. तो अब उसको और कितना परचेस करना पड़ेगा. व्हाट वी विल डू, वी विल सबट्रैक्ट दिस टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड दैट माइनस हाउ मच रहमत गिव टू हिम. सो 66 में से आप क्या करोगे, 66 मीटर माइनस 16 मीटर, है ना. सो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 50 मीटर. तो आप यहाँ पर लिखोगे 50 मीटर. Practice time. Here are the pictures of some more fields. Find out which one has the longest boundary. Okay, यहाँ पर आपको different fields का क्या है लेंथ दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री. क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वी विल फॉलो हियर. तो यहाँ पर देखिए, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन साइड. ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. तो किस तरह से लिखेंगे, 15 मीटर प्लस कितना है 6 मीटर, अगेन प्लस 15 मीटर एंड लास्ट प्लस 24 मीटर. व्हेन यू ऐड दिस ऑल, व्हाट यू विल गेट, द आंसर इज 60. क्या आएगा इसका आंसर, 60 मीटर. तो आपका आंसर हो गया 60 मीटर. यू हैव टू राइट हियर. नेक्स्ट
बी क्वेश्चन भी क्या है, यहाँ पर भी सेम मेथड से आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो हाउ विल वी राइट हियर, आई विल राइट हियर लाइक दिस. तो देखिए यहाँ पर 6 मीटर, हियर इट इज 3 मीटर, हियर अगेन 6, हियर वन मोर 6 है ना, फिर होगा 12 मीटर, एट लास्ट 9 मीटर. ओके, इन सबको आपको ऐड करना है. when you add this all, what you will get the answer. देखिए 6 plus 3 is 9, 9 plus 6 is 15, 15 plus 6 is 21, 21 plus 2 it is 23, 23 plus 9 here that is 32. तो 32 का 2 कैरी आ गया 3, 3 plus 1 is 4. आपका आंसर आ गया 42 मीटर. यहाँ पर लिख देंगे हम 42 मीटर. वैसे ही आपको फिगर सी भी फाइंड आउट करना है. हियर क्या करेंगे हम, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो 9 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 15 मीटर, क्या आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज 36. ओके, तो आपका आंसर हो गया 36 मीटर. सेम वे आपको डी का भी फाइंड आउट करना है. ओके, तो हाउ विल वी राइट डाउन, आई विल राइट हियर 15 मीटर. हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, को आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, 15 मीटर, बट एक सीक्वेंस में रहेंगे ना तो आपको इजी होगा कि कोई भी एक साइड मिस नहीं होगा. 15 मीटर प्लस देन 9 मीटर प्लस 15 मीटर, अगेन वन मोर टाइम 15 है ना, फिर आ गया अपना 9 मीटर. ओके, lastly one more 15. when you add this all, what you will get the answer, that is 78 मीटर. तो आपका आंसर आ गया D1 का 78 मीटर. It has asked that which one has the, here it has asked no, find out which one has the longest boundary. Obviously that is D figure है ना, D figure is that 78 meter which is the longest boundary. Here question number 2, that is Chandu's father is called the young old man in his village. At 70 years of age, he is fully fit. Do you know his secret? He goes for a walk around the field every morning. Every day he takes 4 rounds of the Chandu's field. Here it is the Chandu's field. So what is the total distance he covers? ओके, यहाँ पर क्या है, चंदू फादर क्या किए, एक ओल्ड मैन, यंग ओल्ड मैन को बुलाया इन हिज विलेज. हिज एज इज 70 ईयर्स, सो ही इज फुल्ली फिट. एट द एज ऑफ 70 ईयर्स ही इज फुल्ली फिट. आपको पता है उसका सीक्रेट क्या है, ही यूज टू वॉक अराउंड द चंदूज फील्ड एवरी मॉर्निंग. ओके, एवरी मॉर्निंग में वो उसके फील्ड का वॉक करता है. तो क्या है, आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच एवरी डे ही टेक्स, हाउ मच इट इज 4 राउंड्स. इसके फील्ड के 4 राउंड्स वो लगाता है. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द चंदूस फील्ड. ओके, सो यू कैन सी हियर टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी वही आप पूरे लेंथ फाइंड आउट करोगे. यस, इट इज द 100 मीटर, नेक्स्ट इज द 150 मीटर एंड नेक्स्ट हियर इट इज 100, हियर वन मोर दैट इज 150 है ना. तो आपका आंसर आ जाएगा 500 मीटर. दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ चंदू. चंदू का जो टोटल फील्ड का जो बाउंड्री है दैट इज 500 मीटर. अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा हो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स. ओके, टोटल डिस्टेंस ही कवर्स इज 4 इंटू डैश, यानी कितना है, उसका लेंथ कितना है, दैट इज 500 है ना. तो आई विल राइट डाउन हियर 500. ओके, 4 5 दैट इज 20, ये 2 0 एज इट इज इसमें आ जाएंगे. तो वो हो गया आपका 2000 मीटर. अब आपको पता है ना 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. ओके, वैसे ही 2000, आई विल राइट डाउन हियर 2000 मीटर्स इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर, दैट इज 2 किलोमीटर है ना. तो आपका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर. वी विल राइट डाउन हियर. आप यहाँ पर क्या करोगे, 4 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज इन मीटर. ओके, दैट इज 2000 मीटर और एक किलोमीटर में हो जाएगा 2 किलोमीटर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गणपत's wife works in a tailor shop. She has to fix lace around the tablecloth. She bought a 100-meter roll of lace. Okay.
Here, she bought 100-meter roll of lace. So, what is the first question? Look at the picture of the tablecloth and tell how much lace is used for one tablecloth. Okay, अब यहाँ पर देखिए, the tablecloth is this much length. Okay, so इसका क्या है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर. तो आप क्या करोगे? फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दैट इनटू द वन यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे. इसे किस तरह से करेंगे? फर्स्ट, यू ऑल नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? दैट इज 100 सेंटीमीटर्स, है ना. तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पर है आपका 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. इसको आप क्या करोगे? सेंटीमीटर. 1 मीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? दैट इज 100 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है ना, तो 1 मीटर की प्लेस पे 100 सेंटीमीटर. सो 100 सेंटीमीटर दिस प्लस 50 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर आ गया आपका 150 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मच लेस इज यूज फॉर वन टेबल क्लॉथ. अब हम पहले इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? लेस यूज फॉर वन टेबल क्लॉथ. हाउ मच इट इज? दैट इज 150 सेंटीमीटर. ओके, सॉरी, दिस इज दिस वन. तो अब आप ऐड करोगे सभी लेंथ को, इसकी प्लेस पे रखेंगे हम दैट 150 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 50 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर रखेंगे अगेन 150 सेंटीमीटर. एट लास्ट ये वाला जी यहाँ साइड, दैट इज 50 सेंटीमीटर. ओके, जब आप ये सभी को ऐड करोगे व्हाट यू विल गेट द आंसर? 150 और प्लस 50 हो गया 200. 200 में फिर 150 मिल जाए, दैट इज 350. 350 प्लस 50 इज 400. तो आ गया आपका 400 सेंटीमीटर. अब आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. 400 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 मीटर. क्लियर? सो टेबल द लेस यूज फॉर वन टेबल क्लॉथ इज, इट इज, आई विल राइट डाउन हियर 400 सेंटीमीटर, जो के 4 मीटर होती है ना. Now we will move on to the second B. How much lace will be used in 3 such tablecloths? Here, lace required for one tablecloth क्या है अपना? That is 4 meter, है ना. It is 4 meter. अब वैसे ही आपको क्या फाइंड आउट करना है? How much lace is used to in 3 such tablecloths? तो 3 such tablecloths के लिए हम क्या करेंगे? You have to multiply this 3 into this one, 4 meter, है ना. So 3 4s are 12 meter. So lace required for 3 tablecloths are that is 12 meter. Now see one this, how much lace will be left in the roll? Okay, see here how much lace will left in the roll. तो यहाँ पर देखिए total she bought how much roll, that how much meter of lace, that is 100 meter. तो यहाँ पर हम लिखेंगे total length of the lace is 100 meter, है ना. 100 मीटर. रिक्वायरमेंट ऑफ लेस फॉर 3 टेबल्स. 3 टेबल्स के लिए उसको कितने की ज़रूरत है? दैट इज 12 मीटर, है ना. 12 मीटर. लेस लेफ्ट इन द रोल, तो क्या करोगे आप? इसको माइनस करोगे. व्हेन यू डू द माइनस यू विल गेट द आंसर एज 88 मीटर. सो योर आंसर इज लेस लेफ्ट इन द रोल. हाउ मच लेस लेफ्ट इन द रोल इज 88 मीटर. ओके, 3 सच टेबल्स के लिए अब उसको लगा था 12 मीटर, है ना. Hope students what we have discussed in the today's video, it is clear to all. Those who are watching my video for the first time, please like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon to get the latest video update. Soon we will meet in the next video. Till then, bye.